हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने बाजू बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। पहले से ही मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया है और उल्टी जो साइड है वो अंदर की साइड है। अब इस कपड़े को करना है 4 फोल्ड। यहाँ पे मैंने इस कपड़े को कर लिया है 4 फोल्ड। यहाँ पे जो कपड़े की चौड़ाई रखनी है आपको अपने हिसाब से रखनी है। यहाँ पे मेरा सीना 32 का है तो मैंने कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो 8 इंची रखी है। और नीचे मैं इसमें बॉर्डर लगाने वाली हूँ, अलग से नहीं लगा रही। ये बॉर्डर इसी के साथ आया है तो मैं नीचे ये बॉर्डर लगाने वाली हूँ। पहले आपको बॉर्डर की लंबाई देख लेनी है, कितनी बॉर्डर की यहाँ पे चौड़ाई आने वाली है, उस हिसाब से बाजू का नाप डालेंगे। जितनी भी बॉर्डर की चौड़ाई आ रही है उतने ही इंची टेप को नीचे की साइड निकाल देना है। 3.25 इंची आ रही है। और जितनी भी तैयार लंबाई है बाजू की उसमें आधा इंची बढ़ा के यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। मुझे बाजू की तैयार लंबाई चाहिए 10 इंची, तो मैंने आधा इंची ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लेके 10.5 इंची पे निशान लगा लिया है। अब इस मेन निशान से हमें ऊपर की साइड कितना एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ पे मैं 5 इंची पे एक और निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पफ के लिए कपड़ा रख सकते हो। 4 इंची, 3 इंची, 3.5 इंची दोनों निशान हो गए। जो अब मैंने पहला निशान लगाया है तैयार लंबाई का, उससे 3 इंची नीचे पे एक निशान लगाना है और बाजू की शेप ड्रॉ कर देनी। जिस तरीके से नॉर्मल बाजू की शेप ड्रॉ करते हैं इसी तरीके से यहाँ पे शेप ड्रॉ करनी है। अब ऊपर वाले निशान पे से एक निशान लगाना है 3.5 इंची पे और सेम इसी तरीके से नीचे लगाना है 3.5 इंची पे। और यहाँ पे भी इसमें गुलाई दे देनी है बॉक्स में। और इस गुलाई को कहाँ मिलाना है, हमें बाजू की ही शेप में इस तरीके से मिला देना है। ध्यान रखना अपनी साइड मैंने बंद वाली साइड रखी है, बाहर की साइड या खुली वाली साइड है। जो निशान डाले हैं वो बंद वाली साइड से डालने हैं। और इन निशानों पे होकर कर लेनी है कटिंग। यहाँ पे पफ स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। 20 सेंटर पे एक निशान लगाना है और जहाँ पे हमारी तैयार लेंथ आएगी बाजू की वहाँ पे भी एक कट लगाना है। अब इन दोनों बाजुओं को इस तरीके से खोल लेना है। यहाँ पे ये मैंने दोनों ही बाजू एक साथ कट किए हैं। जैसे नॉर्मल बाजू में हम गहराई देते हैं सेम उसी तरीके से 2 पार्ट में यहाँ पे गहराई दे देनी है। दोनों ही पार्ट आगे की तरफ आएंगे, दोनों ही साइड। यहाँ पे गहराई हो गई है कंप्लीट। फिर से बाजू को उसी तरीके से रखना है, फिर से एक सेंटर पर कट लगा लेना है। जब मैंने गहराई दी थी तो यहाँ से कट वो गहराई देते समय निकल गया। जो मैंने कट लगाया है वहाँ से चुन्नट डालना हम शुरू करेंगे इसमें। तो इसमें जो टोटल चुन्नट आने वाली हैं बाजू में वो 6 चुन्नट आएंगी। 3 बीच सेंटर से इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर चुन्नट डाल के दिखाती हूँ। ये कट है जो मैंने लगाया है, यहाँ से चुन्नट डालनी है। कट तक सिलाई लानी है, वहाँ से चुन्नट उठानी है हमें कट पे से। तो एक चुन्नट डाल दी, सेम उसी तरीके से दूसरी चुन्नट डालनी है। और चुन्नट किस तरीके से डालनी है, जिस तरीके से हमारी बाजू कटी हुई है वही शेप आनी चाहिए। ये 20 सेंटर है तो जो तीसरी चुन्नट डलेगी वो इस 20 सेंटर तक डलेगी। अब इधर की जो चुन्नट डालनी है वो किस तरीके से डालनी है, आप एक डायरेक्शन में डाल सकते हो या आमने सामने करके भी ये चुन्नट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आमने सामने करके ये चुन्नट डाल रही हूँ। तो एक इधर डल गई, फिर से वही दूसरी डालनी है इधर भी। सेम इसी तरीके से कट आ जाएगा, कट पे से कपड़ा उठाना है और एक चुन्नट फिर से डालनी है। तो पूरी ही बाजू में 6 चुन्नट आने वाली हैं। 3 बैक की साइड रहेंगी, 3 फ्रंट की साइड रहेंगी। तो यहाँ पे एक बाजू बन के हो गई है रेडी। ये इसका पफ रहने वाला है। आप इसमें चुन्नट कैसी भी डाल सकते हो, जैसे धागा खींचने वाली या इससे छोटी छोटी। तो एक बाजू यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से दूसरी भी बाजू यहाँ पे बनानी है। तो दूसरी भी बाजू मैं आपको बना के दिखा देती हूँ अच्छी तरीके से। इधर में हम 3 चुन्नट लेंगे, बीच कट तक हमें 3 चुन्नट लेनी है। सेम इधर की साइड भी उसी तरीके से लेनी है जैसे पहले बाजू में डालनी है चुन्नट। तो इधर भी 3 ही चुन्नट आने वाली हैं। 3 उधर रहेंगी कट से, 3 चुन्नट इधर रहेंगी। लेकिन चुन्नट डालते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, जो बाजू की शेप है वही शेप निकल के आनी चाहिए। ये चुन्नट ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए ऊपर की साइड।
तो सेम इसी तरीके से मैंने दोनों ही बाजुओं यहाँ पे चुन्नट डाल के कर लिया रेडी। अब नीचे हम बॉर्डर लगाने वाले हैं। तो देखो बॉर्डर किस तरीके से लगाएंगे, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। देखो इस तरीके से रखेंगे हम और फिर इसको पलटेंगे। तो मैं पूरा आपको सिल के दिखाऊंगी दोनों बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर सीधा कर लिया। सीधे बॉर्डर के नीचे हमें अस्तर लेके जाना है आधा इंची अंदर तक। ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप अस्तर वाले गले में भी इसको यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर रखा है सीधा, सीधे बॉर्डर के नीचे हमने आधा इंची अंदर अस्तर रखा है और ऊपर से लगा देनी है बॉर्डर पे से सिलाई। बिल्कुल किनारे पे लगानी है, ज़्यादा दूर नहीं लगानी है। अब देखो इसको अंदर की तरफ पलट देना है अस्तर को और फिनिशिंग देखो आप नीचे से सिलाई भी अंदर छुप गई और एक ही सिलाई में यहाँ पे बॉर्डर और अस्तर दोनों ही अटैच हो गई। ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कर देना है कट। सेम इसी तरीके से दूसरे बॉर्डर को तैयार करना है। तो दूसरा भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर लगा के दिखाऊंगी। बॉर्डर रख लिया सीधा, सीधे बॉर्डर के नीचे रखना है आधा इंची अंदर, सिर्फ आधा इंची अंदर करके रखना है अस्तर को और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई बिल्कुल पास लगानी है, ज़्यादा दूर नहीं लगानी है। तो ये भी बॉर्डर अस्तर के साथ हो गया है अटैच और दोनों की फिनिशिंग देखो, सिलाई ऑटोमेटिक ही अंदर छुप गई है। इसमें एक सिलाई में पक्का काम हो गया। इसमें से भी ऐसे ही ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। दोनों बॉर्डर हो गए यहाँ पे कंप्लीट। अब बाजू लेनी है, बाजू को रखना है सीधा, बाजू को यहाँ पे सीधा रखना है और बॉर्डर और अस्तर को इस तरीके से खोलना है। इसको भी सीधा करके रखना है। सीधे के ऊपर हम बाजू को सीधा रखेंगे, मतलब बाजू अंदर की साइड उल्टी रहेगी, बॉर्डर अंदर की साइड आ रहा है सीधा। तो अस्तर पर रखेंगे हम यहाँ पे अभी बाजू को। अस्तर पर बाजू रख लिए और आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा देनी है। इसमें सिलाई हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। अब ये भी सिलाई हमारी अंदर छुप जाएगी, ऊपर और नीचे की दोनों ही सिलाई छुप गई हैं अंदर। तो अभी बॉर्डर को पलटना नहीं है। जो लेस नीचे लगी हुई है ट्रायंगल वाली वही लेस हमें ऊपर लगानी है। नीचे वाली तो इसके साथ आई थी, ऊपर वाली यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो जो सिलाई लगाई है हमने बॉर्डर को और उसको अटैच किया है, तो उसी सिलाई पर होके यहाँ पर ट्रायंगल वाली लेस रख देनी है। पूरी ही बाजू पे इसी तरीके से लेस लगा के कर लेना है कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम इस बॉर्डर को पलटेंगे। जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे उसको अंदर करना है और यहाँ पे पलट देना है, एक सिलाई लगा देनी है। आप कितनी दूरी से ये सिलाई लगाओगे, जितनी आपको लेस दिखानी है उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पूरे ही बॉर्डर पे इसी तरीके से सिलाई लगा के यहाँ पर कर लेना है फिक्स। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी बाजू को कर रही हूँ रेडी। एक हो गई है कंप्लीट, तो दूसरी भी इसी तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसको भी सेम इसी तरीके से पलटना है और इस पर भी हम लेस लगाने वाले हैं। जो नीचे है वही लेस सेम ऊपर लगाएंगे। आप मैं तो इसमें ट्रायंगल वाली लगा रही हूँ, आप कोई सी भी इसमें लेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसमें मैचिंग की ही लगा रही हूँ, नीचे भी वही है और ऊपर भी वही लेस आ रही है। देखो मेरी इस ब्लाउज में है ना ये बॉर्डर आया है तो मैं इसमें बॉर्डर लगा रही हूँ। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, बॉर्डर नहीं आया है, तो आपको बॉर्डर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बाजू बनाओ और सिंपल नीचे की तरफ एक पट्टी लगा के अंदर की तरफ पलट दो। जैसे नॉर्मल बाजू में हम तुरपन करते हैं ना, सेम उसी तरीके से उस पट्टी पे हमें तुरपन करती है, उससे भी ना बहुत अच्छा लुक आता है। लेकिन मुझे ये बॉर्डर लगाना है क्योंकि ये इसके साथ आया है और कस्टमर की चॉइस है कि उनको ये बॉर्डर इसमें चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसलिए इसमें बॉर्डर लगा रही हूँ। बिना बॉर्डर की भी बहुत अच्छी बाजू बनती है। यहाँ पे ये दोनों ही बाजू बन के हो गई हैं रेडी, बहुत ही इजी तरीका से, आसानी से। और आपको ब्लाउज में ये लगानी कैसे है, जैसे नॉर्मल बाजू लगाते हैं, 2 फोल्ड करना है, मोहरी का नाप डालना है और ऊपर से फिटिंग का नाप डालना है। इसी तरीके से आपको ये ब्लाउज में सिल लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।